यह छोटी बच्ची सोम परिवार की असली बहू है, लेकिन सभी नौकर उससे बचने के लिए बेताब हैं। यहाँ तक कि उसका तीसरा भाई भी जानबूझकर उसे दंडित करेगा, सिर्फ इसलिए कि लड़की कौवे के मुंह के साथ पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को कौन गिराने वाला है, यह निश्चित रूप से 3 सेकंड से कम है। उसकी जुबान की वजह से उसके माता पिता भी बदकिस्मत हैं। इसीलिए सोम परिवार ने उसका पालन पोषण ग्रामीण इलाके में किया, लेकिन उस छोटी बच्ची की जुबान बहुत जहरीली है। पूरा गांव उस लड़की को राक्षसी समझता है, इसलिए वे उस छोटी बच्ची को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उस छोटी बच्ची के पास सोम परिवार के पास वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि तीसरा भाई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। छोटी बच्ची तीसरे भाई का हाथ पकड़ने के लिए ऊपर जाने से डर रही थी। उसने उससे विनती की कि वह उसे अकेला छोड़ दे। अगली नौकरानी को पसीना आ रहा था। इस तीसरे युवक को एक भय और एक अन्य भय है। यह निश्चित नहीं है कि अगले ही पल वह बीमार पड़ जाएगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तीसरे युवक को गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत उन्हें अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही थी। वह थोड़ा खुश भी था। यह छोटी बच्ची सचमुच बहुत प्यारी है। चौथे युवा स्वामी, वह एक अपशगुन है, आपको उससे दूर रहना चाहिए। यह मत भूलो कि मालिक और मालकिन उससे बहुत डरते थे। तुम्हें उसके प्रति नरम दिल नहीं होना चाहिए। चौथे युवा स्वामी, आपको उससे दूर रहना चाहिए। जब मैंने अपने माता पिता का जिक्र किया तो मेरा तीसरा भाई बहुत परेशान हो गया। सौभाग्यवश मैंने उसके जाने का इंतजार नहीं किया। मेरे बड़े भाई समय रहते घटनास्थल पर पहुंच गए। नहीं, बहुत खूब। तीसरे भाई को अवसाद है, वह जानबूझकर आपसे नाराज नहीं है, उससे बहस न करें, ठीक है। छोटी बच्ची को लगा कि बड़ा भाई तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, लेकिन वह व्हीलचेयर पर क्यों बैठा होगा। इसलिए वह उत्सुक हो गई और उसने अपने हाथ से उसके बड़े सिर को छू लिया। डरी हुई लड़की ने एक हाथ से उसे धक्का देकर दूर कर दिया। टोंगटोंग, छोड़ दो। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि बड़ा भाई अचानक कैसे खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल बड़ा भाई फिर से व्हीलचेयर पर बैठ गया। छोटी बच्ची का दिल टूट गया था और वह उसकी गोद में लेट गई। उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। इस सख्त मिजाज आदमी ने मेरा दिल तोड़ दिया। इस घोषणा के बाद वह छोटी बच्ची सोम परिवार की 3000वीं सोने की संपत्ति बन गई है। अगर कोई उसे इस तरह धमकाने की हिम्मत करता है तो उसे सोम परिवार से बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, फिर मैंने उस छोटी बच्ची के लिए बहुत सारे सुंदर कपड़े तैयार किए। एक छोटी सी ड्रेस पहनने के बाद वह छोटी बच्ची बिल्कुल स्वाभाविक लग रही थी। उसकी प्यारी सूरत देखकर सब हैरान रह गए। फिर मैंने खास तौर पर उसके लिए एक राजकुमारी का कमरा साफ किया। उसे अच्छे से आराम करने दो। लेकिन उस छोटी लड़की का एक सपना था। तीसरे भाई को भी मानसिक अस्पताल के लोग अपने साथ ले गए। छोटी बच्ची आश्चर्यचकित और चिंतित होकर अपने भाई को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। टांगटांग, तुम जाग रहे हो। टैंगटांग, आज दादाजी का 80वां जन्मदिन है। बाद में दादाजी से मिलने चलते हैं, ठीक है। सभी बड़े बुजुर्ग वहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे थे और जब उन्होंने मुखिया को तीसरे भाई के साथ आते देखा, वह तुरंत ऊपर गया और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने लगा। अरे भतीजे, आज का दिन हमारे सोम परिवार के लिए खुशी का दिन है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम और तुम्हारा तीसरा भाई इस हालत में बाहर आकर हमारे सोम परिवार को शर्मिंदा मत करना। यह सुनकर तीसरा भाई तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से उस छोटी लड़की ने उसे रोक दिया। आपको मेरे भाइयों को स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। तभी सबको पता चला कि उसके बगल में एक छोटी सी चीज थी। तभी सबने गौर किया कि पास ही में एक और महत्वहीन व्यक्ति मौजूद था। मुझे लगता है कि यह उस पौराणिक कौवे का मुंह है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़ा भाई एक बूढ़ा आदमी है। तीसरा व्यक्ति मनोरोगी है। यहाँ कौवे का मुंह दिखाई दे रहा है। वे तीनों सचमुच कौवों का झुंड हैं। गुस्से में आया तीसरा व्यक्ति लगभग भाग ही गया था। छोटी लड़की ने उसे फिर से रोक दिया। मेरे बड़े और तीसरे भाई सबसे अच्छे हैं, आप लोगों के विपरीत जो इतनी कड़वी बातें करते हैं। चाकू और लाठियों से सावधान रहें। जैसे ही वह पदार्थ छोड़ा गया, अंदर मौजूद दोनों विषैले सांप अचानक कमजोर पड़ गए, चिल्लाए और जमीन पर घुटने टेक दिए, जिससे तुरंत ही भीड़ में हंसी गूंज उठी। जब चीनी नव वर्ष नहीं है तो वे हमें नव वर्ष की शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं? टांगटांग ने उन्हें कोई लाल लिफाफा नहीं दिया। यह अच्छा है, चेहरा बाहर फेंक दिया गया है। चाचा जी जल्दी से उन दोनों को ऊपर ले गए। उन्हें इसके बारे में चिंता करने मत दो, मैं बाद में अपने भाई को इसकी कीमत चुकाने दूंगा। फिर बगल से एक गिलास रेड वाइन लाकर बॉस को दें। हाँ 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 हाँ, डिंगझो, अभी अभी तो जिंगपेंग और उसके तीसरे चाचा ने तुम्हारे साथ मजाक किया था, इसे गंभीरता से न लें। चलिए एक टोस्ट करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। बड़े भाई को तुरंत छोटी बच्ची की बात याद आ गई। उसे नहीं लगता था कि ऐसी कोई चीज होती है, इसलिए उसने चाचा की कृपा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया।
ठीक उसी समय जब चाचा शराब के लिए राजी करने के लिए तैयार थे, दादाजी अंततः चले गए। मुझे दूर से ही आपकी बहस सुनाई दे रही थी। यह किस प्रकार का व्यवहार है? चाचा ने जल्दी से कहा कि यह तो बस युवा पीढ़ी के बीच की गलतफहमी थी। वह अपने बड़े भाई से माफी मांगने के लिए टोस्ट प्रस्तावित करने ही वाला था, लेकिन बड़े भाई सुलह करने के इच्छुक नहीं दिख रहे थे। यह स्पष्ट रूप से दादाजी को सम्मान दिलाने के लिए नहीं है। उसने तीसरे भाई पर गुस्सैल स्वभाव होने का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह सभी बुजुर्गों को मार डालेगा। उसने तीसरे भाई के खुले मुंह को डांटा। सोंग जिनबो, क्या तुम मरना चाहते हो? इस बार बूढ़ा आदमी सचमुच गुस्से में था। एक अच्छी जन्मदिन पार्टी ने उन्हें धुंध को दूर करने का मौका दिया। चाचा ने सुलह का दिखावा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए शराब का प्याला फिर से बड़े भाई को थमा दिया। उन्होंने उसे विनम्रतापूर्वक यह भी बताया कि उसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उन सबको अंदर जाने दो। दादाजी को यह बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए उन्होंने भी उस आदमी को शराब पीने के लिए उकसाया। युनझो, ये तो बस एक प्याला शराब है। चलो, जैसा तुम्हारे चाचा ने कहा है वैसा ही करते हैं, ताकि मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती न हो। मुझे इस पर हंसी आ रही है। इस बार बॉस के पास मना करने का कोई कारण नहीं है। वह केवल शराब ही ले सकता है। लेकिन जब वह शराब को